हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में हम द्विवेदी काल तक पहुंच गए हैं। आज हम द्विवेदी काल में रामनरेश त्रिपाठी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात, जो हिंदी साहित्य इसका नोट्स है मैं जैसे ही कंप्लीट होगा आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा, और हिंदी व्याकरण है उसके नोट्स है मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए, आप जाकर उसको ले सकते हो। उसका लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब बात करें हम रामनरेश त्रिपाठी के बारे में। तो जो रामनरेश त्रिपाठी है उसके जन्म की बात करें तो इनका जन्म है वो 1881 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु बात करें तो 1962 ईस्वी में हुई थी। अब बात करें इनके प्रमुख रचनाओं की, तो रामनरेश त्रिपाठी इनकी रचना है मिलन, जो 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। पथिक 1920 ईस्वी में, स्वप्न 1929 ईस्वी में और मानसी 1927 ईस्वी। यानी ये जो चार रचनाएं हैं रामनरेश त्रिपाठी, ये महत्वपूर्ण है। और इनकी एक मैंने सूत्र बनाया, यानी इनका क्रम भी पूछ सकते हैं कि भाई जैसे पहले मिलन, फिर पथिक, फिर स्वपन, फिर मानसी, तो आपको क्रम देकर भी पूछ सकता है। तो मैंने इसका एक सूत्र बनाया है। सूत्र क्या है? मिलन के लिए पथिक ने मानस में स्वपन सजोए। यानी मिलने के लिए, भाई मिलने के लिए पथिक, पथिक यानी जो राहगीर होता है रास्ते में चलने वाला, तो पथिक मानस यानी मन में स्वपन सजोए, क्योंकि सपने जो मन में ही होते। तो ये कह रहा है मिलन के लिए पथिक ने मानस में स्वपन सजोए। 17,372 तो पहली 1917 में, भाई 1917, 1900 में सारी तो 1917, दूसरी में 17 में 3 जोड़ेंगे तो 1920 में, 20 में 7 जोड़ेंगे तो 1927 में मानसी, ठीक है, और फिर 2 जोड़ेंगे तो 29 तो देखिए क्रम से पहले मिलन है, फिर पथिक है, फिर मानस है, मानस से मानसी हो जाएगा और फिर स्वपन। तो मिलन के लिए पथिक ने मानस में स्वपन सजाए। इस प्रकार हम रामनरेश त्रिपाठी की रचनाओं को याद कर लेंगे। आगे देखिए, ये हिंदी बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। यानी हिंदी बाल साहित्य है उसके जनक कौन माने जाते हैं? रामनरेश त्रिपाठी। आगे प्रमुख कथन, यानी रामनरेश त्रिपाठी से संबंधित एक कथन है, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, ये अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। बहुत ही गहरा भाव प्रकट करती है ये रचना। यानी पराधीन रहकर अपना सुख शोक, यानी जिस प्रकार एक पशु होता है तो पशु पराधीन रहता है। पराधीन का मतलब पर धन अधीन, ठीक है। इसमें संधि कौन सी है आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। यानी पर का मतलब दूसरे और अधीन का मतलब कब्जे में, ठीक है, या गुलामी। तो दूसरों की जो गुलामी में रहकर जो सुख है वो सुख से कौन रह सकता है? पशु ही रह सकता है। ये अपमान है जगत में, पशु ही सह सकता है। भाई मनुष्य वो अगर पराधीन दूसरे के वश में रहे तो वो सुख चैन से नहीं रह सकता, परंतु पशु क्या है भाई, अपने में खुश रहता है पराधीन रहकर भी। बहुत ही अच्छी पंक्ति है। आगे है हमारा, यानी ये जो कवि है इनका छोटा छोटा वर्णन है, ज्यादा नहीं है। कुछ ही जो पॉइंट इनके हैं जो बनते हैं और पूछते हैं उनसे, यानी जो रचना है उनके बारे में पूछते हैं अक्सर कि भाई रचना किसकी है या उनका सन है। फिर है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, इनका जन्म है 1883 ईस्वी। मृत्यु की बात करें 1972 ईस्वी। प्रमुख रचनाओं की बात करें, प्रमुख रचनाओं में कर्षक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी, कुसुमांजलि, यानी ये जो रचनाएं है हमारे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। ये त्रिशूल उपनाम से कविताएं लिखते थे, ये जो मोस्ट है, यानी पूछा गया है, यानी त्रिशूल उपनाम किसका है? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम क्या है? त्रिशूल। त्रिशूल नाम से कविताएं लिखते थे। अब बात करें हम द्विवेदी युग के अन्य कवियों की, यानी कुछ कवि है जो द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण है, उनके बारे में भी हम अध्ययन कर लेते हैं। उनका छोटा छोटा वर्णन है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। राय देवी प्रसाद पूर्ण
1868 ईस्वी से 1915 ईस्वी। रामचरित उपाध्याय 1872 ईस्वी से 1938 ईस्वी। यानी ये जो द्विवेदी युग के आपको ऐसे पूछ के निम्न में से द्विवेदी युग के कवि नहीं है तो इनमें से नाम देकर पूछ सकते हैं, तो ये भी आपको दिमाग में रखना। ये जो रामचरित उपाध्याय की रचना है, विचित्र विवाह, देवदूत, देवसभा, रामचरित चिंतामणि, ये द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार माने जाते। कौन? रामचरित उपाध्याय। रामचरित उपाध्याय वो द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार माने जाते। आगे देखिए, आगे लाला भगवान दीन। लाला भगवान दीन 1866 ईस्वी से 1930 ईस्वी। इनकी रचना है वीर सत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरतन, नवीन बीन। ये रचना है जो लाला भगवान दीन की है। आगे देखो, आगे लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे 1886 ईस्वी से 1959 ईस्वी। इन्हें लोचन प्रसाद पांडे, इन्हें काव्य विनोद व साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्राप्त थी। लोचन प्रसाद पांडे को साहित्य वाचस्पति की उपाधि और काव्य विनोद। फिर आता है मुकुटधर पांडे 1895 ईस्वी से 1984 ईस्वी। मुकुटधर पांडे की जो रचना है वो है कानन कुसुम और प्रेम बंधन। ये दो रचनाएं जो मोस्ट है। इनका लंबा चौड़ा वर्णन नहीं है, छोटा छोटा एक बार मोटा मोटी देख लेते हैं। कामता प्रसाद गुरु, ये मोस्ट है। कामता प्रसाद गुरु की जो व्याकरण है बहुत ही शानदार व्याकरण है, ऑथेंटिक व्याकरण है। प्रत्येक हिंदी साहित्य के जो स्टूडेंट है उनके पास में कामता प्रसाद गुरु की व्याकरण होना जरूरी है। 1875 ईस्वी से 1947 ईस्वी इसका जन्म और मृत्यु डेट है। रचना की बात करें तो भैसासुर वध, विनय पचासा। इनकी प्रसिद्धि का कारण इनके द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ है जो मैंने अभी आपको बताया है। व्याकरण है जो बहुत ही अच्छी किताब है जो आपको रखनी चाहिए अपने पास में, क्योंकि इनमें जो नेम कायदे दे रखे उन्हीं नेम कायदों को जो हमारे जो आरपीसी है और है तो वो अन्य जो विवादियों के जो क्वेश्चन होते हैं उन पे हम आपत्ति दर्ज करा सकते हैं इनके माध्यम से। बाकी जो गाइडें होती है उन गाइडों से सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, उसकी भाषा सरल होती है, समझ सकते हैं, पर उनमें जो कोई कंफ्यूजन है, कोई गलत चीजें बताई गई है तो उनके आधार पर हम आपत्ति दर्ज नहीं करा सकते। तो ये जो ऑथेंटिक किताबें वो आपके पास में होना जरूरी है। गिरिधर शर्मा इन नवरत्न इनका उपनाम है 1881 से 1961 ईस्वी। पंडित रूपनारायण पांडे 1884 से 1959 ईस्वी। ठाकुर गोपाल शरण सिंह 1891 से 1960 ईस्वी। जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर जिसने बिहारी सतसई की वो टीका लिखी, बिहारी रत्नाकर 1866 से 1932 ईस्वी। रचना की बात करें हिंडोला, गंगा अवतरण, उद्धव शतक, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र। ये आरंभ में जग्गी में ये महत्वपूर्ण है। उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे, यानी उर्दू में जो जगन्नाथ दास रत्नाकर है वो उर्दू में जग्गी उपनाम से कविता लिखते थे। इन्होंने बिहारी सतसई ग्रंथ की टीका बिहारी रत्नाकर नाम से की जो भी आपको मैंने ऊपर बताई है। इनको भक्तिकाल और रीतिकाल का समन्वय कहा जाता है, यानी भक्तिकाल और जो रीतिकाल है उसके बीच में समन्वय करने का जो काम है वो किसने किया था? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। इन्होंने खड़ी बोली के समर्थकों को हट्टी और मूर्ख का जो हम पहले ही पढ़ चुके, यानी जो खड़ी बोली का समर्थन करते थे कि भाई रचनाएं वो खड़ी बोली में लिखनी चाहिए, तो इनको ये बोलते थे कि जो एक खड़ी बोली का समर्थन करने वाले ये हट्टी और मूर्ख है, हट करने वाले और मूर्ख है। आगे है सत्यनारायण कविरत्न 1879 ईस्वी से 1918 ईस्वी। इनको ब्रज कोकिल भी कहा जाता है, यानी सत्यनारायण कविरत्न को ब्रज कोकिल भी कहा जाता है। इनको भक्तिकाल व आधुनिक काल का समन्वय कहा जाता है। जिस प्रकार भक्तिकाल और रीतिकाल का समन्वय किसे कहा जाता है? जगन्नाथ दास रत्नाकर को। और भक्तिकाल और आधुनिक काल का समन्वय किसे कहा जाता है? सत्यनारायण कविरत्न। तो याद अलग अलग करना है, यानी भक्तिकाल और रीतिकाल का समन्वयक है वो कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। और भक्तिकाल और आधुनिक काल का समन्वयक है सत्यनारायण कविरत्न।
फिर आता है द्वारका प्रसाद मिश्र, फिर है केसरी सिंह बारट। इनकी रचना प्रताप चरित्र 1934 ईस्वी, ये मोस्ट रचना है। जो केसरी सिंह बारट है, हम इतिहास में पढ़ते हैं प्रताप सिंह बारट, केसरी सिंह बारट, जवाहर सिंह बारट, तो ये बारट थे। तो इनमें से जो केसरी सिंह बारट है उसकी रचना प्रताप चरित्र। आगे देखो, आगे है हमारा अनूप शर्मा। यह है आधुनिक काल का भूषण कहलाता है, यानी अनूप शर्मा को आधुनिक काल का भूषण कहलाता है, यानी इसको आधुनिक काल का भूषण कहते हैं। और जो भूषण है वो हमारे किस काल में थे, आपको पता है ये रीति काल में थे। यानी भूषण है, भूषण एक कवि है जो रीति काल के थे। तो इनको भूषण क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो अनूप शर्मा इन्होंने जो भूषण की तरह जो रचनाएं की, इसलिए इसको आधुनिक काल का भूषण कहा जाता है। बाबू श्याम सुंदर दास 1875 ईस्वी से 1945 ईस्वी। रचना की बात करें, भाषा विज्ञान, साहित्य लोचन, हिंदी भाषा और साहित्य, ये इनकी महत्वपूर्ण बुक है। हिंदी भाषा और साहित्य ये महत्वपूर्ण बुक है हिंदी साहित्य के हिसाब से। ये नागरी प्रचारणी सभा के 3 संस्थापकों से में एक थे। जो नागरी प्रचारणी सभा थी उनके जो 3 संस्थापक थे, मैंने बताया था राम, श्याम, शिव, बताया था कौन थे, राम, शिव और श्याम, ये 3। ये 1901 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के प्रथम स्वतंत्र संपादक बने। यानी सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था, 1900 ईस्वी में हुआ था। उस समय चिंतामणि घोष थे, 1900 में चिंतामणि घोष थे। उसके 1 साल बाद यानी 1901 में कौन बने, हमारे स्वतंत्र संस्थापक बने बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास। और आगे जो 1903 से लेकर 1920 तक है, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे थे, और उस महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक लंबा काल था। उस समय वो जो सरस्वती पत्रिका है वो काफी प्रसिद्ध हुई थी। तो ये हमारा जो द्विवेदी काल था, इस द्विवेदी काल तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे जो है वो आगे का काल हम अगली क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।